इस छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान? जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। आज आपकी उम्र कितने साल की हो गई है? 5। पुनर्जन्म को मानते हैं आप? पुनर्जन्म को? हाँ, एक जीवन नहीं है, नहीं तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जब मैं अपने माता के पेट में था तब से मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया था। और ये माता जो है ना मेरी, ये जो बात करी है इनसे, यही इन्होंने मुझे जब मैं इनके पेट में था तो मैंने 18,000 श्लोक सुने थे। क्या खेलना पसंद है आपको? कृष्णा कॉन्सर्ट गेम। आपकी दृष्टि से गीता का सार हमें मिलेगा? मिलेगा। आप भी ठाकुर जी की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह नटखट नजर आ रहे हैं। कहीं उन बच्चों को भी भगवत आसक्ति कैसे हो, कैसा करना चाहिए उनको? भगवत आसक्ति कैसे हो? हाँ, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। मैं आपको एक मैसेज देता हूँ। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शरद टाक और हमारे साथ है खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भक्त भागवत साहब। प्रभु जी आपको नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। वैसे तो मैं आपको हेलो हाय नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके कई मैंने इंटरव्यूज देख लिए। हरे कृष्ण बोलो। तो ये हाय हेलो का तो आपने कंसेप्ट बता ही दिया कि नहीं बोलना चाहिए। एक बार और दर्शकों को बता दीजिए कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। प्रभु, वैसे आपकी उम्र देखी जाए तो आपकी उम्र से ज्यादा तो आपकी बहुत लंबी जान पहचान हो गई है और इस जान पहचान के पीछे आपका नाम भागवत है और आपको भागवत का ज्ञान भी है। तो इस छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान? हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवद गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं आपको? बताता हूँ। जब पौधा छोटा होता है तो हम उससे कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उससे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो वैसे ही जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, तो भगवत गीता हमें हमारे जीवन को सही दिशा देगी। आपकी उम्र 3 साल की थी तब आपने प्रसिद्धि पाना शुरू कर दिया था। आज आपकी साल की हो गई है? 5 ईयर। आप 5। अच्छा 5। तो आपकी उम्र के बच्चे मोबाइल पर ध्यान देते हैं, कार्टून्स देखते हैं, स्कूल जाते हैं। रुको, ये क्या? मोबाइल में जब हम गेम्स देखते हैं तो हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है और जब हम ऐसे सिर पे भी हाथ रखते हैं तो भी हमारी बुद्धि खत्म होती है। इसलिए भगवद गीता पढ़ो, फिर सब कुछ याद आ जाएगा। अगर ऐसे रखोगे और भगवद गीता पढ़ोगे और भगवद गीता आपको देगी तो कुछ नहीं होगा। तो जब आप ऐसे रख के भगवद गीता सुनोगे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो तो आपको भगवद गीता आपको अपने जीवन के तो भगवद गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। भगवत जी, आप प्रभु जैसे कि आप इतना ज्ञान बता रहे हैं। इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास, मेरे पास एक ही ज्ञान है, केवल भगवान की भक्ति, उनकी सेवा और हरे कृष्ण मंत्र का जप, बस, और कोई इच्छा नहीं। आपकी कम उम्र में भगवत आसक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा प्रारब्ध है और माता पिता के संस्कार हैं कि आज आप भगवत का प्रचार कर रहे हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं आप? पुनर्जन्म को? हाँ। तो कुछ बताएंगे? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पुनर्जन्म, आप दिव्य आत्मा थी, अब पुनर्जन्म में आप आए वापस। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु पुनर्जन्म जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए ये जीवन
ये जीवन ये इसलिए एक जीवन नहीं है, नहीं तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति करो और भगवत गीता के अनुसार चलो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और भगवान के धाम जाओ। अच्छी बात है। लेकिन प्रभु जैसे कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं आपके इंटरव्यूज देख के, आपके जो भगवत का जो श्लोक्स आपको याद है, 3 साल की उम्र में आपको सब कुछ याद होना, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने पूर्व जन्म से साथ लेके आए हैं, भगवत अपने यादाश्त के साथ लेके आए। बिल्कुल, जब मैं अपने माता के पेट में था तब से मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया था। जब मैं प्रभुपाद के साथ गया था तभी मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था। और ये माता जो है ना मेरी, ये जो बात करी इनसे, यही इन्होंने मुझे जब मैं इनके पेट में था तो मैंने 18,000 श्लोक सुने थे। प्रभु आपके दोस्त होंगे, जानना चाहेंगे आपसे? ज्ञान प्रभु, यज्ञपति प्रभु, ज्योति माता जी और हरिहंस, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। और 5 कृष्ण, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, आप खेलते हैं? क्या खेलना पसंद है आपको? कृष्णा कौन सा गेम? मक्की तोड़ूंगा मैं, छुपन छुपाई खेलूंगा मैं, भाग कन्हैया भाग, और भी होती है गेम, बॉल खेलना। आपका जन्म किस जगह हुआ, अवतरण कहाँ हुआ, कौन सा आपकी सिटी है, गांव? गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव। गुरुग्राम। अभी कहाँ रहते हैं आप? गोवर्धन। गोवर्धन जी में। जैसे पहले हम गुड़गांव में थे, गुड़गांव से जयपुर गए, जयपुर से अंबाला गए, अंबाला से गोवर्धन आए। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दे दिया, गोवर्धन को बस। क्या बात है प्रभु, बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिलके। लेकिन कुछ गीता का सार तो हम लोगों को अमूमन जो हम पढ़ते आए हैं, हमें सांसारिक जीवन में पता है, लेकिन आपकी दृष्टि से गीता का सार हमें मिलेगा? यान्ति देवव्रत देवा, यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजय, यान्ति मध्याजिनो। इसका अर्थ होता है सब नीचे। मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए और भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। आप भी ठाकुर जी की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह नटखट नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं बालक भगवान का रूप होते हैं, तो क्या हम आपको? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ। भगवान होते हैं और कोई भगवान नहीं होता। एक भगवान है, एक भगवान है, एक ईश्वर कृष्ण और सब वृत्य, यारे याई निश्चय शेताई चक्री नृत्य। इसका अर्थ होता है, सभी शास्त्र कहते हैं कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है और बाकी देवी देवता उनके दास हैं। जैसा भगवान उनको करने के लिए कहते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं, जैसा भगवान उनका करने के लिए कहते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की बात मानो और आप भी ध्यान से सुनो और आप भी उनके जैसा जो उन्होंने कहा उसका कार्य करो। आपने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का दास हूँ, लेकिन आपकी आसक्ति भागवत में, आपकी आसक्ति प्रभु श्री कृष्ण में, तो एक आसक्ति रखने वाले संत के दर्शन किए तो हमारा भी कहीं ना कहीं तो पाप दुपेगा। हमने हमारे सांसारिक जीवन में पाप किया होगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो, तभी पाप कटेंगे आपके। जैसे जिस टाइम से
हम नाम जप करना शुरू करते थे और भक्ति की नाव में सवार हो जाते हैं। उसी समय से हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। प्रभु एक सवाल और करना चाहता हूँ, एक सवाल। और जब हमारा भाग और जब हमारे पाप कटना शुरू हो जाता है तो हमारा भाग्य तो बदलना, तो हमारा भाग्य तो बदल सकते हैं ना। इसलिए प्रभु एक सवाल, आपके जैसी उम्र के हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं, तो आपको संस्कार आपके माता पिताजी से मिले, आपके गुरुजनों से मिले, उन बच्चों को भी भगवत आसक्ति कैसे हो, कैसा करना चाहिए उनको? भगवत आसक्ति कैसे हो? हाँ, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। मैं आपको एक मैसेज देता हूँ। हाँ बताइए। जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में। जो रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। क्या बात है। तो प्रभु जी, आपको सिरोही आके कैसा लगा, और आज यहाँ हिलक्रिस्ट रिसोर्ट भी पधारे, ये रिसोर्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अगर हम इस पानी में एक यमुना जी का ड्रॉप डालें, पूरी यमुना जी हो जाएगी। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे आज वार्ता करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और प्रभु भागवत जी ने आज आपको संदेश दिया कि भगवत आसक्ति से ही आपका जीवन सफल होगा। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।